चलिए एंजल वन पर आपको फंडामेंटल एनालाइज के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। किस प्रकार से आप शेयर को खरीद सकते हो, अच्छे शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए आपको आ जाना है वॉच लिस्ट पर। वॉच लिस्ट पर आने के बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर को देख सकते हो। चलिए अपन यहाँ पर रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस कंपनी को, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई है, इस पर क्लिक किया। उसके बाद आप यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स को देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। स्टॉक डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। ओवरव्यू, टेक्निकल और फंडामेंटल। यहाँ पर आपको फंडामेंटल पर क्लिक करना है। फंडामेंटल पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फंडामेंटल रेशियो बता रहा है। ये फंडामेंटल रेशियो, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप देख लोगे, समझ लोगे तो आपको शेयर खरीदने में आसानी होगी, जिससे आप उस कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में अच्छा अनुमान और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। पी रेशियो, ये जो पी रेशियो है, इससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि शेयर महंगा है या सस्ता है। किसी भी कंपनी का पी रेशियो जो होता है वो 1 से ज़्यादा है तो महंगा है और 1 से कम है तो शेयर सस्ता है। यानी यहाँ पर पी रेशियो रिलायंस का अच्छा है, जिससे अपन शेयर को खरीद भी सकते हैं। पी रेशियो कंपनी का 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अच्छा है। और एक और हम बात कर लेते हैं पीईजी। यहाँ पर पीईजी की बात कर लेते हैं, 1.61 है। ये आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड बताता है कि कितने अनुपात में है। और ये वार्षिक वृद्धि दर भी बताता है कंपनी के बारे में, जिससे हमें कंपनी के अच्छी जानकारी मिलती है हमें। तीसरा है ROE। ये कंपनी का ROE जो होता है ये 20 या 25% है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो अच्छा निवेश मान सकते हैं इसे। अगर कंपनी का ROE, ये इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, पर्याप्त पैसा है कि नहीं, जो हमें ROE से प्राप्त होता है। तो ये होता है फंडामेंटल रेशियो। चलिए ये देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये जो फंडामेंटल के अंदर ही आता है। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रमोटर्स 50.33% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। यानी रिलायंस में खुद मालिक की इतनी 50% हिस्सेदारी है। यदि किसी भी कंपनी का आप जब फंडामेंटल देखो तो उसमें प्रमोटर को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रमोटर्स के 50% से कम है तो वो कंपनी एक अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब मालिक को खुद को ही भरोसा नहीं है अपनी कंपनी ऊपर तो कैसे चलेगा। यानी अगर 50% से ऊपर है तो मालिक अपने कंपनी को डूबने नहीं देगा और शेयर को, स्वाभाविक बात है कि शेयर आगे बढ़ेंगे और शेयर का भाव बढ़ेगा, क्योंकि अच्छी वृद्धि करेंगे। तो प्रमोटर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। 50% से कम जिसका भी हो तो उसे आप ना खरीदें। उसके बाद आता है FLLS 21.75%। ये जो होता है FLLS, ये विदेशी संस्थागत होती है, जिसमें कंपनी ने विदेशी संस्थाओं में भी इतना पैसा लगा रखा है। तीसरा आता है 7.84% म्यूचुअल फंड में। कंपनी ने म्यूचुअल फंड में भी इतना पैसा लगा रखा है। तीसरा है इंश्योरेंस। चौथा इंश्योरेंस कंपनी 8.37% इंश्योरेंस में लगा रखा है। 1.31% अदर DLLS। ये जो DLLS होता है ये घरेलू संस्थागत कंपनी होती है, जो अपने देश के अंदर यानी भारत के अंदर होती है, उसमें इतना पैसा लगा रखा है। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशंस आता है, जिसमें कंपनी ने 10.40% पैसा लगा रखा है। तो कुल मिला के रिलायंस का तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है,